अस्सलाम वालेकुम, मैं खुशामदीद कहता हूँ आपको अपने चैनल तस्बीर टीवी पर। जैसा कि आप जानते हैं कि हुज्जाज कराम की रहनुमाई के लिए एक सिलसिला शुरू किया है, उसी सिलसिले के एक नए एपिसोड के साथ आज आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बहुत सारे दोस्त मेरे यूट्यूबर बहुत सारी वीडियोस बना रहे हैं और उसमें वो ये कह रहे हैं जी कि अनीक अहमद साहब ने हज कॉन्फ्रेंस में बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल कर ली जी, हुज्जाज कराम के लिए डी कैटेगरी में जी उन्होंने बड़ी अच्छी सहूलतें हासिल कर ली और जी मुज़दलिफ़ा में उनके लिए बड़े अच्छे खैमे होंगे और अरफात में बड़े अच्छे खैमे होंगे। मैं उन यूट्यूबर हजरात से दरख्वास्त करता हूँ कि अगर आपने पैसा कमाना है तो भाई किसी और टॉपिक पे काम कर लें, हजाज के जज्बात के साथ ना खेलें। हजाज को हकीकी बातें बताएं, ज़मीनी हक़ाइक़ बताएं। डी कैटेगरी जो होती है उसके अंदर हजाज को जिस किस्म की सहूलियात दी जाती हैं वो जानते हैं जो हज से होकर आ चुके हैं। पिछले साल वजारत हज की तरफ से किए जाने वाले इक़दाम बहुत अच्छे थे, जो पाकिस्तान की हुकूमत से थे वो काबिल तारीफ़ थे। खाने में, ट्रांसपोर्टेशन में, मैनेजमेंट में, मेडिकल की सहूलियात में, किसी चीज़ में कोई कमी नहीं थी। लेकिन जो सऊदी हुकूमत की तरफ से पाकिस्तानियों को मिना के अंदर रिहाइशें दी गई वो बहुत नामुनासिब थी। मैटर्स कम थे, अफराद की जगह वहाँ पर ज़्यादा एंट्री की गई, लोगों को ज़बरदस्ती घुसेड़ा गया और वहाँ पर जो मैटर्स होता है यकीन करें कि वो मैटर्स 18 इंच का होता है, 1.5 फुट का। उसके ऊपर मेरे जैसा एक आम आदमी उसके ऊपर लेट नहीं सकता और उसके अंदर स्पेस की ये कंडीशन थी कि पाँव रखने की भी जगह नहीं थी। आपको खैमे के अंदर जूते रखने की जगह भी नहीं थी। आपने बैग भी अपना उसी मैटर्स पे रखना है जिसकी चौड़ाई 18 इंच से लेके 6 फुट होती है। आपने उसके ऊपर अपना मैटर्स भी उस मैटर्स के ऊपर आपने अपने बैग भी रखने हैं, अपने जूते भी रखने हैं, अपना सामान भी रखना है। आपने नमाज भी उसी पे पढ़नी है, आपने खाना भी उसी पे खाना है। हमें नमाज के लिए कोई अलग से खैमे नहीं दिए गए। हुज्जाज को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का सामना करना पड़ा। हुज्जाज की शिकायत सुनकर जब हमारे वफाकी वज़ीर सेनेटर तला महमूद साहब वहाँ पर आए तो सऊदी हुकाम ने बजाय इसके कि हजाज की मुश्किलात को हल करते, उन्होंने उनको ही अरेस्ट कर लिया और उनको तकरीबन काफ़ी घंटे ज़ेर हिरासत रखा, बाद में उनको रिहा किया। मसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं, डी कैटेगरी के अंदर रास्ते बहुत तंग होते हैं, रास्तों की सफाई मुनासिब नहीं होती। खाना जो डी कैटेगरी के हाजियों को दिया गया, मैं खुद इस चीज़ का अहद शाहिद हूँ कि 90% हाजी सिर्फ हज के दौरान उस खाने की वजह से बीमार हुए। वो जो खूब अरबी रोटी देते हैं वो पता नहीं 15 दिन पहले की लगी होती है या हफ्ता पहले की लगी होती है, वो बिल्कुल नहीं खाई जाती। खाने का टेस्ट बिल्कुल नहीं था। मिना के अंदर हम हजाज को गैर मुनासिब सहूलियात दी गई पिछले साल, जिसका मैं चाहता हूँ कि हमारी वजारत को नोटिस लेना चाहिए और सऊदी हुकाम के साथ इन मामलात को अच्छी तरह तय करना चाहिए। अराफात के अंदर भी खैमों के अंदर जगह नामुनासिब थी, जगह कम थी। वो तो अराफात का मैदान खुला है, हाजियों ने उसको दरख्तों के नीचे बैठ के वक्त गुजारा, लेकिन अराफात में खाने पीने की सहूलियात बहुत अच्छी थी। आइसक्रीम्स दी गई, हुज्जाज को फ्रूट्स दिया गया, खाना बहुत अच्छा दिया गया। बाकी मेरे यूट्यूबर भाई जो हुज्जाज को मिस गाइड कर रहे हैं कि जी आपको मुज़दलिफ़ा के अंदर बड़ी सहूलतें मिलेंगी, बड़े खैमे मिलेंगे, बड़ी आला रिहाइशें मिलेंगी, तो मैं उन्हें बताऊं कि हज के अंदर मुज़दलिफ़ा के अंदर आपने खुले आसमान के नीचे क़याम करना होता है। आपको अपने नीचे बिछाने के लिए सिर्फ एक दरी या नमाज या किसी चटाई की ज़रूरत होती है। इसके अलावा कोई लग्जरीज़ की वहाँ पर आपको ना दी जाती हैं, ना सहूलत मिलती है, ना ज़रूरत होती है। आपने खुले आसमान के नीचे रात बसर करनी होती है, अपनी नमाज़ें पढ़नी होती हैं। मगरिब और इशा और फजर की नमाज आपने वहाँ पर पढ़नी होती है। उसके बाद आपने वहाँ से निकलना होता है। मुज़दलिफ़ा के अंदर आपको कोई खाना नहीं दिया जाता। मुज़दलिफ़ा की रात आपको रास्ते में जब आप जा रहे होते हैं तो दोनों जानब कंटेनर्स खड़े होते हैं। बहुत ज़्यादा मिक़दार में हाजियों को पानी, जूसेस और खाने पीने की चीज़ें कंटेनर से फेंक कर दी जाती हैं। वो अगर आप ताकतवर हैं, बाहिम्मत हैं तो आप वहाँ से ले लेते हैं। अगर आप कमज़ोर हैं और आप व्हील चेयर पे हैं, आप बुज़ुर्ग हैं, तो आप उस सहूलत को अभी हासिल नहीं कर सकते। तो ये मेरे भाई, मैं उनसे बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँ, लेकिन उनसे एक गुजारिश करूँगा कि आप हाजियों को मिस गाइड बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये बहुत मुक़द्दस सफ़र है। इसके लिए हुज्जाज कराम सारी ज़िंदगी अपना एक रुपया इकट्ठा करते हैं, कमेटियाँ डालते हैं, सारी ज़िंदगी मेहनत करने के बाद वो इस काबिल होते हैं कि वो हज पर जाएँ। तो हम जैसे दोस्त जो यूट्यूब पर अपने व्यूज़ गेन करने के लिए और अपने चंद डॉलर्स की खातिर लोगों को मिस गाइड करते हैं, यकीन करें कि आप इसको हाजियों की खिदमत के लिए इस्तेमाल करें, पैसा कमाने के लिए इस्तेमाल ना करें। अगर कर भी रहे हैं तो हाजियों को मिस इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ना दें। दूसरा, हजाज कराम को ये बताया जा रहा है कि ये हम कामयाब हो गए और हमने जमरात के करीब रिहाइशें हासिल कर ली। आप यकीन करें कि जमरात के करीब रिहाइशें हासिल करने का कोई फ़ायदा नहीं है। पिछले साल भी बहुत सारे हुज्जाज, तकरीबन 40% हुज्जाज की रिहाइशें 12 मकतब नंबर 11, 12, 13, 14, 15 ये सारे मकतब जमरात के करीब आते हैं। पहले ए और बी कैटेगरी के खैमे आते हैं, उसके साथ ये आते हैं, लेकिन आप यकीन करें कि इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। क्यों
کہ جب آپ جمرات پر رمی کے لیے جاتے ہیں، رمی کرنے کے بعد وہاں سے راستہ آپ کو ڈائیورشن جو ہے وہ راستے کھلے ہوئے نہیں ہوتے، راستے بند کیے ہوئے ہوتے ہیں، راستے بند ہوتے ہیں. آپ کو دوبارہ واپس مسجد خیف کے ساتھ سے ہوتے ہوئے آپ کو مزدلفہ کی طرف قبری عبدالعزیز کے اوپر سے یو ٹرن لے کر واپس اپنی جگہ پر آنا پڑتا ہے. تو ایک دفعہ جب آپ رمی کرنے کے لیے جائیں گے تو آپ کو 8 سے 10 کلومیٹر کا پھیرا پڑے گا. میری رہائش بالکل جمرات کے قریب تھی، 1 سے 1.5 کلومیٹر قریب تھی، بالکل جمرات کے بالکل شروعاتی خیموں میں ہمارا خیمہ تھا. لیکن جب رمی کرنے کے بعد واپسی جب آپ اپنے خیمے میں آئیں گے تو وہ اس کے لیے آپ کو 8 سے 10 کلومیٹر چلنا پڑے گا. تو میرے بھائی جو آپ کو مس گائڈ کر رہے ہیں حجاج کرام، آپ ان کی باتوں کو بالکل بھی توجہ میں نہ لائیں. آپ اپنا اسٹیمنا بنائیں، ڈیلی کی واک کریں. آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ کا خیمہ بالکل جمرات کے قریب ہے اور آپ جائیں گے اور رمی کر کے تو 10 منٹ کے اندر آپ واپس آ جائیں گے. ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا. 35 سے 40 لاکھ افراد موجود ہوتے ہیں. سعودی حکومت ان لوگوں کو انگیج کرنے کے لیے روڈز پر ڈائیورٹ کر دیتی ہے، بہت بڑے بڑے راستوں سے آپ کو گھوم کر آنا پڑتا ہے. تو آپ اپنی روز کی ایکسرسائز کیجئے اور میرے ان بھائیوں کی باتوں پہ بالکل بھی کان نہ دھریں. میں ریکویسٹ کروں گا اپنی وزارت سے کہ آپ جمرات کے قریب خیمے لے کر دینے کی بجائے حجاج کو ٹرین سٹیشنز کے قریب خیمے لے کر دیں. ان کے مکتب ٹرین سٹیشنز کے قریب ہوں تو وہ ان کے لیے سہولت ہوگی کہ وہ ٹرین میں بیٹھیں گے اور جمرات پہ جا کر رمی کریں گے، دوبارہ ٹرین پہ بیٹھیں گے اور وہ واپس آ جائیں گے. یہ ان کے لیے آسانی ہے، ان کے اوپر مہربانی ہے. جمرات کے قریب خیمے لینے سے ہمیں کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا، وہ ڈسٹنس اتنا ہی پڑے گا اگر آپ دور ہیں یا قریب ہیں. اگر آپ قریب سے چلے ہیں تو پھر آپ کو بھی عبدالعزیز سے جب واپس آئیں گے تو آپ کو اپنے خیمے تک آنے تک اتنی ہی کثر آپ کی برابر ہو جائے گی. تو میری وزارت سے گزارش ہے کہ آپ حجاج کرام کو ٹرین کی سہولت زیادہ سے زیادہ لے کر دیں. باقی ہے کہ ڈی کیٹیگری میں کوئی آپ کو سہولتیں خاص نہیں دی جاتی. آپ بہت مشکل سے وہ 5 دن وہاں گزارتے ہیں. آپ کو سونے میں مشکلات ہوتی ہیں، آپ کو نماز کے لیے مشکلات ہوتے ہیں. واش رومز صاف ستھرے ہیں، نئے ہیں، اچھے بنے ہوئے ہیں، لیکن آپ کو وہاں پر لائنوں میں کافی دیر کھڑا رہنا پڑتا ہے. اس کے بنسبت جو پرائیویٹ حجاج کرام جاتے ہیں، جو اے کیٹیگری یا بی کیٹیگری اویل کرتے ہیں، ان کے لیے کھانا بہت اچھا ہوتا ہے. ان کو بوفے ملتے ہیں، بوفے میں کھانا ملتا ہے. ان کے پاس چوائس ہوتی ہے کہ وہ جو کھانا چاہیں وہ کھا لیں. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر واش رومس کے یہ وافر مقدار ہوتی ہے، لائنز نہیں ہوتی، بلکہ کہ جو ایک کیٹیگری کے خیمے ہیں ان کے ساتھ تو اٹیچ واش رومز ہوتے ہیں اور وہاں پر کولر کی بجائے اے سی کی سہولت ہوتی ہے. حجاج کرام بہت سکون سے وہاں پر اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے تو آپ بی کیٹیگری یا اے کیٹیگری کے مکتب جو ہیں وہ سلیکٹ کریں. سی اور ڈی کیٹیگری میں جانے والے حجاج کرام بالکل بھی اس چیز کو ذہن میں نہ لائیں کہ وہاں پر کوئی آپ کو لگژریز ملیں گی. یہ 5 دن بہت سخت ہوتے ہیں. آپ کو یوٹیوبر اپنا چینل چلانے کے لیے حلوہ بنا کر پیش کرتے ہیں، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے. آپ نے وہاں کے لیے وہ 5 دن مشقت کے ہیں، آپ نے اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، ذہنی طور پر بھی اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، جسمانی طور پر بھی تیار کرنا ہے. میں آپ کو وہ باتیں بتاؤں گا جو زمینی حقائق ہیں. میرا اس چینل سے مقصد صرف اور صرف حجاج کرام سے دعائیں لینا ہے. اللہ پاک آپ کے سفر میں آپ کو آسانیاں عطا کرے. میری آپ سے دعا ہے کہ جب آپ حج کے سفر پہ جائیں، آپ جب عرفات مزدلفہ میں اللہ کی بارگاہ میں، حرم میں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ کھڑے کریں تو اپنے بھائی کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. اللہ حافظ.